आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक साथ सभी पुरानी कंपनीज का पैसा नई वाली में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन एम्प्लॉय के केस में यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो आपको देखने को मिल रहा है कि इन्होंने बहुत सारी कंपनी में काम किया है। अभी तो यहाँ पे 5 दिख रही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे, 25 करेंगे तो बाकी की सभी कंपनियां दिख रही हैं। टोटल 9 कंपनी दिख रही हैं। 9 कंपनी में इन्होंने काम किया है। अब ऐसा नहीं है कि सभी कंपनी में पैसा है, कुछ कंपनी में इन्होंने पैसा निकाल भी लिया है, कुछ कंपनियों का अभी बाकी है। तो सभी कंपनी का पैसा, जितनी कंपनी बची है सभी का एक साथ आप ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि आज के इस नए वीडियो में जानने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं इनका पासबुक में दिखाऊं तो पासबुक में 10 कंपनी दिख रही है। देखिए 10 कंपनी, अब 10 कंपनी दिख रही है, इसमें से एक फर्जी वाली थी जिसको हमने डिलीट कर दिया, तो अभी मेंबर पोर्टल पे नहीं दिख रही है, यहाँ पे पासबुक वाले में दिख रही है। बाकी के कुछ कंपनियां हैं जो कि 0 रुपए है, यानी कि इन्होंने पैसा निकाल लिया है या तो ये कंपनी ने जमा ही नहीं किया है। बाकी के सभी कंपनियों में पैसा पड़ा है, जितना भी इनका देखने को मिल रहा है कितना कितना पड़ा है। तो अब इन सभी कंपनीज को कैसे आपको एक साथ करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। ओटीपी एंटर करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। अब उसके बाद से आपको यहाँ पे ओके कर देना है और उसके बाद से यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट। आपको इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। अभी फिलहाल में ये जो कंपनी देखने को मिल रही है आपके डिटेल्स में प्रेजेंट अकाउंट्स, ये कंपनी, इस कंपनी में आप पैसा अपना ट्रांसफर कर पाओगे। ये वाली आपकी प्रेजेंट वाली कंपनी है। अब थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो आपको देखने को मिल रहा है 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे जो पहला स्टेप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट डिटेल्स, आप प्रीवियस अकाउंट्स, सभी कंपनी का यहाँ पे डिटेल्स आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो एक एक करके मेंबर आईडी एंटर कर सकते हैं या फिर आपका जो ये यूएन नंबर है ना, यूएन नंबर यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे सभी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी जिन जिन कंपनियों में अभी आपका पैसा है और ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो देखिए अभी तो फिलहाल में सभी कंपनी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना, आप देखिए एक एक करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये वाली कंपनी हम सेलेक्ट कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इन्होंने पहले सबमिट कर लिया था, कोई बात नहीं, इसको हम नहीं करेंगे, दूसरा कर लेते हैं। दूसरी कंपनी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली कंपनी कर लेते हैं। ये वाली कंपनी का भी इन्होंने कर लिया है। अब चूंकि यहाँ पे जो कंपनी में का आपका पता है पहले से, वो कंपनी सेलेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल में मैं एक एक करके सब कर लेता हूँ, मुझे तो नहीं पता है किनका किनका इन्होंने ट्रांसफर कर लिया है। तो अभी देखिए ये वाली कंपनी सेलेक्ट कर लिया हमने, तो इस कंपनी में भी सबमिट हो चुका है। अब उसके बाद से ये वाली जो कंपनी है, ये वाली कंपनी का हम देख लेते हैं। तो इस कंपनी का देखिए ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ये कंपनी सेलेक्ट हो गई है, एरर नहीं आया कुछ भी। तो एक एक करके मैं कर रहा हूँ, बाकी आपको अगर पता है तो उस कंपनी को डायरेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट। तो देखिए ये वाली कंपनी हमने सेलेक्ट किया, ये भी कंपनी सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद से इनका ये वाली कंपनी देख लेते हैं, तो ये वाली कंपनी भी सेलेक्ट हो गई है। अब उसके बाद से ये वाली कंपनी हम देख लेते हैं, तो ये वाली कंपनी भी सेलेक्ट हो गई है। अब उसके बाद से ये वाली कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली। जिस कंपनी का पैसा बाकी होगा ना, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये सभी कंपनियां सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है, सभी को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए एक बार में, और एक एक करके भी कर सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे वैसे तो सेलेक्ट कर रखा है, ये सभी कंपनी दिख रही है। तो अब आपको करना क्या है, दूसरे स्टेप में चेक बॉक्स पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद से गेट ओटीपी करना है। गेट ओटीपी करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट कर देना है। एक साथ सभी कंपनियों का ट्रांसफर रिक्वेस्ट लग जाने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली हमने ओटीपी एंटर कर लिया है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो गेट ओटीपी करके दोबारा से नया ओटीपी मंगा सकते हैं और नया ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद से यहाँ पे सबमिट आपको कर देना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, प्रोसेस तो यही है, आप देख सकते हैं इस तरीके से सभी कंपनियों को आपको एक एक करके सेलेक्ट कर लेना है। मैं एक बार सभी कंपनियों को दिखाना चाहूंगा कि मैंने कितनी कंपनी को सेलेक्ट किया है। तो देखिए मैंने सेलेक्ट किया है 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी और 4 कंपनी और 5 कंपनी को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया है। इस तरीके से आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद से यहाँ पे सबमिट करके अपना पूरा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी मैं इसलिए पहले ही ये सारा कुछ बता रहा हूँ क्योंकि एरर भी आ सकता है, और अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्राई कर रहा था तो एरर आ रहा था।
तो ये कंफर्म नहीं होता है कि पीएफ की वेबसाइट पे आपका क्लेम एक बार में सेटल हो जाए, एक बार में आप ये जो सबमिशन है वो कर पाएँ। तो अभी फिलहाल मैं सबमिट कर रहा हूँ, भगवान का नाम लेके देखता हूँ होता है कि नहीं। लोडिंग ले रहा है और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये इनके केस में 5 क्लेम सक्सेसफुली हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे की साइड आएँगे तो आप देख सकते हैं कि ये सभी पाँचों के पाँचों कंपनी देखने को मिल रही है ट्रैक स्टेटस में। अब देखिए 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी और इसके नीचे में आपको करूँगा, देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है 4 कंपनी और 5 कंपनी अभी-अभी हमने लगाया है और आप देख सकते हैं कि एक बार में ही ये कंपनी सभी का जो पुरानी कंपनी का पैसा नई में ट्रांसफर करने का जो रिक्वेस्ट है वो लग चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है, समझना ये है कि ट्रैकिंग आईडी आपको ये सारी देखने को मिल रही है और यहाँ पे प्रीवियस जो अकाउंट है वो ये सारे देखने को मिल रहे हैं जो भी हैं, और उसके बाद से जो प्रेजेंट कंपनी है जिसमें पैसा आने वाला है ये सभी कंपनी सेम ही रहेंगी सभी जगह। देखिए यहाँ भी 550 है, यहाँ भी 550 है, नीचे भी 550 है और इसके नीचे मैं स्क्रॉल करके दिखाना चाहूँगा तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 550 है। इस 550 वाली कंपनी में इनका पैसा आने वाला है, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप पुरानी सभी कंपनी का पैसा नई वाली में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, एक बार में ही लगा सकते हैं और यहाँ पे अभी फ़िलहाल में कोई भी एरर नहीं आया है, भगवान की कृपा थी और एक बार में भी ये सबमिट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हालाँकि ये जो एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑटो इनिशिएटेड क्लेम्स का, इस केस में होता क्या है कि अगर आप सभी कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट पहले से अपडेट करके रखते हैं और नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो नई कंपनी ज्वाइन करते ही आपके सभी क्लेम्स हैं वो ऑटो सेटल के लिए लग जाते हैं, आपकी नई कंपनी में ऑटोमेटिक सेटल हो जाते हैं, आपको इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जाते जाते मैं एक नए अपडेट के बारे में बता देता हूँ आपको जो कि ईपीएफओ ने कर दिया है। अब देखिए ईपीएफओ ने ये किया है कि अब आपके कंपनी की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाते थे तो आपके कंपनी की जरूरत पड़ती थी अप्रूवल के लिए। तो अगर आपके कंपनी की अप्रूवल की जरूरत अभी भी पड़ रही है, कुछ केस में अभी भी पड़ती है, इसके लिए मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है किन के लिए कंपनी की जरूरत पड़ती है, किन के लिए नहीं पड़ती है। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। इस वीडियो में और ज्यादा बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ कि यहाँ पे जो अप्रूवल की जरूरत है वो रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड करके आ रहा है, नॉट रिक्वायर्ड करके आ रहा है, नॉट रिक्वायर्ड करके आ रहा है। इनके केस में देखिए सभी कंपनी में नॉट रिक्वायर्ड है, कंपनी की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट ये पीएफ ऑफिस के पास जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे जैसे ही ईपीएफ ऑफिस वेरीफाई करेगा इनका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब जिन लोगों के केस में कंपनी की जरूरत पड़ती है अप्रूवल की, भैया कंपनी ही पेंडिंग रखती है काफी दिनों तक, उसके बाद से उनके पीएफ के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है।